हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ चोट आप लग सब जाती बहुत है अगर अच्छे ऊपर से होंगे, गिरते मज़े हैं। में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 26 अक्टूबर, दिन है शनिवार का, और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह की साफ़ सफाई कर देते हैं। और जैसे कि कल आप सभी को बताया था कि हमारे देवर और देवरानी भी आ चुके हैं, तो सभी लोग इन दिनों में घर पर ही हैं और सभी लोग उठ चुके हैं। तो अपने अपने काम पर लग गए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इन दिनों में खेत के भी बहुत सारे काम हैं, तो कुछ लोग खेत पर भी जाएंगे। उससे पहले चाय नाश्ता बना देंगे, उसके बाद में सभी लोग खेत पर जाएंगे, क्योंकि मूंगफली का काम भी चल रहा है और आलू की बुवाई भी होने वाली है। और सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी थी, जो भी काम थे वो सारे हो चुके हैं। उसके बाद में आ चुके हैं पूजा करने के लिए, तो सुबह की पूजा कर देते हैं। तो जो भी लोग बाहर रहते हैं वो त्यौहार पर सभी लोग गांव को ही आते हैं, क्योंकि अपने घर पर सभी के साथ में, परिवार के साथ में त्यौहार मनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के पास में मजबूरी होती है कि वो लोग घर पर नहीं आ पाते हैं। तो कई बार हमारे देवर और देवरानी भी घर पर नहीं आ पाए थे त्यौहार पर, लेकिन इस बार दीपावली को त्यौहार पर मतलब घर पर आए हैं। और पिछली बार भी होली पर भी आए हुए थे सभी लोग। तो जब सब लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूजा हो चुकी है, उसके बाद में अब बनाने लगे हैं खाना। तो दाल मैंने रख दी है गैस पर पकने के लिए, और एक सोया साग की सब्जी हमारी वहाँ पर हमारी नंदत जी सब्जी पका रही हैं। तो मैंने कहा तब तक वहाँ पर सब्जी बन जाएगी और यहाँ पर लगा लेते हैं आटा। और अभी हमारी दाल भी नहीं अच्छे से पकी है, तो दाल भी पक जाएगी तब उसमें छौंका लगाएंगे। और थोड़े से चावल भी बनाने हैं, चावल भी बना लेंगे उसी बीच। और सुबह सुबह आज पानी आ चुका है तो सभी लोग नहा चुके हैं, तो इसी वजह से जल्दी थोड़ी सी हो गई है। वैसे तो इन दिनों में उठने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, जैसे कि आप सभी को बताते रहते हैं। और कल भी मैंने बताया था ब्लॉग में कि इन दिनों में हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, बस ऐसे ही रहती है, ज़्यादा कुछ अच्छे से ठीक नहीं रहती है। और पता नहीं क्यों। और जो है ना कि अभी दवाई तो मैंने नहीं ली है, क्योंकि दिखाया भी नहीं है कि किस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो दिखाएंगे, जिस दिन भी हम जाएं अस्पताल तो दिखा देंगे। और यहाँ पर हमारी बन चुकी है सोया साग की सब्जी। तो सब्जी बनकर तैयार हो गई है, छौंका भी लग चुका है। अब सेंकनी है रोटियाँ, तो रोटियाँ भी सेंक लेंगे। और यहाँ पर बुआ ने लगाई है थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि जो मिट्टी पहले से बुआ ने लगाई थी पीली वाली, वो कीड़ों ने खोद दी है। और कहीं कहीं पर इतनी ज़्यादा कीड़ों ने मिट्टी खोदी है कि अब वो दोबारा से मिट्टी लगाने वाली हो गई है। तो वही बुआ थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी लगा रही हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी इट्टी भी डालनी है, क्योंकि अब आरब आ चुके हैं, तो कहीं ऊंचे खाले में पैर पड़ जाएगा तो ये गिर पड़ेंगे। और आरब पीछे पीछे ही घूमते हैं। कल तो ये किसी के पास में नहीं आते थे, लेकिन एक दिन में ही सभी के पीछे पीछे अब घूमने लगे हैं। और बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है। और मिट्टी इट्टी भी मिलती है, मिट्टी तो ये पहले भी खेलते थे, आप सभी ने हमारे पहले के ब्लॉगों में देखा होगा। और वहाँ पर जाने के बाद में इनको मिट्टी बिल्कुल मिली ही नहीं, तो यहाँ पर अब आ चुके हैं। इतनी ज़्यादा मिट्टी खेलते हैं और खाते भी हैं मिट्टी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटे पर मिट्टी नहीं खाते हैं बचपन में, लेकिन वैसे तो सभी बच्चे मिट्टी खाना पसंद करते हैं। आरोही ने भी छोटे पर मिट्टी खाई थी। और यहाँ पर हम और हमारी नदत जी सेंकने लगे हैं रोटियाँ। अरब भी इधर खेल रहे हैं, तो हम लोग देखते जा रहे हैं कि मिट्टी इट्टी ना खाएं। और रोटियाँ सारी पतली वाली ही आज सेंकी थी, क्योंकि दाल के साथ में भी जो है ना कि पतली वाली रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। और वैसे तो सोया के साग में मोटी रोटी अच्छी लगती है, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा चलो पतली वाली ही सेंक लेते हैं। तो पतली वाली ही सारी रोटियां सेंक ली हैं, आप सभी को दिखाते हैं। इतनी सारी रोटियां सेंकी हैं। और चावल घर पर ही बना लिए थे, दाल भी वहीं पर बना ली थी। तो दो चीज़ें यहाँ पर बन गई हैं और दो चीज़ें घर पर बन गई हैं। और रोटियां वैसे भी चूल्हे में सेको तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और गैस की इतनी ज़्यादा पसंद भी सभी को नहीं आती हैं। और थोड़ी सी जो है ना कि रोटी कम भी सभी लोग खा पाते हैं, और जब चूल्हे की रोटी बनाओ तो सभी लोग ज़्यादा खाते हैं, तो अच्छी लगती हैं सभी को। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो सभी ने खाना भी खा लिया है, हम लोगों ने भी खाना खा लिया है। और धीरे धीरे बस अब बर्तन धुल लेते हैं।
तो पानी आ गया था, आज तो बहुत सारा पानी आ गया है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और देवरानी जी हमारी झाड़ू लगा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि तब तक हम साफ़ सफाई कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमारे सारे काम हो गए थे। और यहाँ पर कढ़ाई मैंने पहले मांज कर रखी है, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल जाती है चूल्हे पर। वो चूल्हा जो रखा है वो सही नहीं है चूल्हा, फिर भी तो बहुत ज़्यादा कढ़ाई जल जाती है। तो कढ़ाई मैंने पहले मांजी है और अच्छे से कपड़े से पोंछ कर रख दी है, जिससे जंग ना लगे। और ये हल्के वाले बर्तन हैं, ये भी धुल कर रख देते हैं। और अभी हमारे थोड़े से कपड़े भी धुलने बाकी हैं, क्योंकि सुबह जल्दी की वजह से कपड़े नहीं धुल पाए थे और देरी हो जाती है। 2 सब्जियां आज भी बनाई थी और शायद कल भी 2 सब्जियां, अब की बार 2 सब्जियां ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि दोपहरी के लिए खाना नहीं बचता है। तो 2 सब्जियां सुबह ही बना लेते हैं, तो दोपहरी के लिए भी खाना हो जाता है। और वैसे तो जो है ना कि दोपहरी में खाना बना लेते थे, लेकिन इन दिनों में दिन होता है छोटा, काफ़ी टाइम लग जाता है सुबह के काम ही करने में। लगभग 12-1 तो बज ही जाता है। फिर जब तक काम से फ्री होते हैं उसके बाद में दोपहरी का खाना बनाना हो जाता है। तो फिर हम लोग कहते हैं चलो सुबह ही थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन सुबह ही बना कर रख लेते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि दोपहरी के लिए भी खाना बनाना होता है और सुबह के लिए भी, तुरंत के लिए भी। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ये कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और वैसे तो आराम रहती है, सुबह ही खाना बना कर रख लो। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे गैस चूल्हे की साफ़ सफाई करने के लिए। तो इन दिनों में जो चूल्हे हैं हमारे गैस चूल्हे के, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो अब की बार जब भी कोई जाएगा या फिर हम लोग जाएंगे तो चूल्हा इसके लेकर आएंगे। बिल्कुल टूट गए हैं चूल्हे। और ये चूल्हे जो हमारी गैस के चूल्हे हैं वो बहुत जल्दी से ख़राब हो गए हैं। वैसे तो कुछ स्टील के भी चूल्हे आते हैं, वो काफ़ी दिनों तक चलते हैं। कुछ आते हैं जस्ता के, वो भी काफ़ी दिनों तक चलते हैं, लेकिन ये वाले बहुत जल्दी से टूट गए हैं। ये शायद लोहे के थे या फिर पता नहीं किस चीज़ के थे बने हुए, तो एकदम से टूट गए हैं चूल्हे। इन पर जब भी हम लोग कुछ रखते हैं तो एक तरफ झुक जाती है, कढ़ाई वगैरह रखते हैं तो कुछ ना कुछ रख कर ही इन चूल्हे पर रखते हैं। और सुबह के हमारे दोपहरी तक के सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं लगभग शाम के 5:30 या 6 बजे के टाइम, क्योंकि आज हमें यहाँ पर अलमारी की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी। और इतनी ज़्यादा ये अलमारी हमारी भर चुकी है। वैसे तो कपड़े ही नहीं पता चल रहे थे, लेकिन इस बार आरोही के पापा भी अपने आप ही कपड़े निकालते हैं, आरोही भी अपने आप ही कपड़े निकालती है। तो एकदम से कपड़े सारे फैले पड़े हैं अलमारी में। तो मैंने कहा चलो इनको आज सही से सेट करके रख देते हैं। वैसे तो सारे कपड़े पॉलीथीन में रखे हैं, लेकिन फिर भी पॉलीथीन से कुछ कपड़े बाहर निकले पड़े हैं, कुछ तो अंदर रखे हैं। तो मैंने कहा सारे सही से कपड़े घर ही करके रख देते हैं। और आरोही भी देखो, जो इसकी अलमारी मतलब एक खाना इसको दे दिया है कि इसी में अपना सारा सामान रखो, तो वो भी निकालने लगी है। अंदर से सारे कपड़े इधर फेंक रही है कि यहाँ पर रख कर अपने अच्छे से घरी करके रखेंगे। और ये तो अपने आप ही सारे कपड़े घरी करके रखती है वैसे भी, और निकाल भी लेती है और रख भी देती है। जब हम धुल कर रख देते हैं फिर रख देती है आके है आराम से कि मम्मा इस वाली में जो इसको ये खाना दिया है इसी में सारे कपड़े अपने रखती है। और यहाँ पर अब हम बैठ गए हैं। जो भी कपड़े इधर उधर फैले पड़े थे वही मैंने निकाले हैं। सारे कपड़े नहीं जो है ना कि पलटे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतने कपड़े ही हमको घरी करने में और सही करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर अच्छे से बैठकर सारे कपड़े सही से घरी करके रख देंगे। और वैसे भी महीने 2 महीने में तो अलमारी को सेट करना पड़ता ही है, क्योंकि कितना भी संभाल कर कपड़ों को रखो फिर भी इधर उधर से हो जाते हैं। और अभी 1-2 साड़ी हमारी धुलने के लिए रखी हैं, क्योंकि उनमें अभी तक मैंने पीको नहीं करवा पाया है। जो अभी करवा चौथ पर ली थी और उससे पहले जो एक साड़ी ली थी उसमें भी पीको नहीं करवा पाया है। तो जब आरोही के पापा को फुर्सत मिलेगी, जब फुर्सत में जाएंगे तब करवा कर आएंगे। और यहाँ पर कहीं पर होता नहीं है, जब भी बाज़ार जाओ तो वहीं पर होता है पीको, तो इसी वजह से फिर नहीं अभी हो पाया है।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपके पास में भैंस तो है, दूध नहीं हो रहा है। तो जी दीदी, अभी दूध नहीं हो रहा है। वैसे तो सहारा हम लोग लगाए थे, लेकिन भैंस हमारी जो है ना कि अच्छी नहीं निकली है इस बार। तो अब दूध पता नहीं कब होगा। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, वो हमारी दीदी पूछ रही थी, उन्होंने करवा चौथ का व्रत जैसे सभी लोग रखते हैं, सभी हमारी सुहागन दीदी रखती हैं। तो वो दीदी ये कमेंट करके पूछ रही थी कि पहली साल मैंने तो 2 बाती शायद जलाई थी। मतलब पूजा करने का नियम जो होता है वो अपने हिसाब से सभी लोग कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से सभी लोग करते हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वो दीदी ये बात पूछ रही थी कि उस बार मैंने जैसे ने पहली साल या तीसरी साल 2 बाती जलाई थी, इस बार शायद उन्होंने 4 जलाई थी। तो इसी वजह से वो दीदी हमसे पूछ रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं। कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो भगवान सभी को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ऐसा चलता रहता है ये सब। और हम भी जो है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर साल एक तरीके से नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपने सिंदूर लगाया था कागज़ पर रखकर माता जी को लगा दिया जाता है, तो बिल्कुल लगा दिया जाता है। और वैसे उतने टाइम हम माता जी को नहीं लगा रहे थे। जो उसमें करवा चौथ के फोटो में जो गौर बनी होती है, जो सीढ़ियों पर खड़ी होती है, उनके वो सिंदूर लगाया जाता है, जो कि सुहाग जो है ना कि उनसे लिया जाता है। तो 7 बार उनके सिंदूर लगाया जाता है और 7 बार अपने मांग में लगाया जाता है। तो इस तरीके से वो किया जाता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। वही है कि सभी का तरीका अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है। और वैसे पूजा तो सभी लोग अपने हिसाब से सही ही करते हैं, जिसका जो भी तरीका होता है वो अच्छा ही होता है। और यहाँ पर थोड़े से जो ऊपर से मैंने कपड़े निकाले थे, वो कपड़े मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर आरोही से हम कपड़े थोड़े से मांग रहे थे कि उधर जो रखे हैं कपड़े वो भी दे दो और आराम से हम रख दें, क्योंकि उठने बैठने में बार बार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक बार जब बैठ जाओ फिर उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, कि सारे काम अब बैठ कर ही ख़त्म कर देते हैं। और काफ़ी काम हो जाते हैं। जब हमारे त्यौहार होते हैं तो घर के भी थोड़े बहुत काम बढ़ जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं सारे काम आराम से। ये नहीं है कि हो ना पाए, खुशी खुशी सारे काम हो जाते हैं। काम तो बढ़ जाते हैं, वैसे ना हो पाए, लेकिन त्यौहार की खुशी में सारे काम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे भी सारे काम हो रहे हैं। और इधर आए हुए थे हम लोग बगिया, रोही के पापा भी आ चुके हैं दुकान से। तो यहाँ पर आज तो हम और आरब बच ही गए थे बिल्कुल। जो लकड़ी ये सूखी वाली थी, इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। ये ऊपर से गिरी है, जो कि मोर इस पर बैठ गया था और बैठकर उठा और एकदम से लकड़ी टूटकर नीचे गिर गई। एकदम से सूखी लकड़ी थी, तो हम लोग बिल्कुल बच गए। आरब को भी मैंने बस उठा लिया तो कि पता नहीं किसके आशीर्वाद से आज बच गए हम लोग, नहीं तो बहुत सारी चोट लग जाती। और आरब बहुत ज़्यादा खुश हैं। आरब बहुत ज़्यादा दौड़ भी यहाँ पर भी आज भी लगा रहे थे, क्योंकि आरब जिस दिन से भी आए हैं उस दिन से बराबर दौड़ लगा रहे हैं। पीछे वाले घर आते हैं, बगिया आते हैं, बगिया से उधर भी निकल जाते हैं। तो और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हाँ, जाऊ का